जय हिंद। स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि जो हमारे पास बचा हुआ समय है उसका यूटिलाइज करके हम 90 प्लस जो हमारे पास बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं उनको हमने टारगेट दे रखा है 95 प्लस। लेकिन आप लोग अभी जो आप लोगों के पास समय बचा है, जो हमारे यहाँ एडमिशन लिए हैं या नहीं लिए हैं, आप लोगों का जो समय बचा हुआ है उसमें 90 प्लस कैसे करेंगे, उसके लिए एक स्ट्रेटजी हमने बनाई है और उसी स्ट्रेटजी पर हम लोग बात करने वाले हैं जिसका नाम है भीष्म स्ट्रेटजी। भीष्म प्रतिज्ञा आप लोगों ने सुना था, लेकिन आज सुन रहे हैं आप भीष्म स्ट्रेटजी। भीष्म प्रतिज्ञा का मतलब होता है कि भीष्म प्रण जो हम ले लेते हैं, अटल प्रण जो ले लेते हैं, जो हम कभी बदल नहीं सकते हैं, वो लकीर जो खींच दिया जाता है वो कभी चेंज नहीं हो सकता है, वही है आप लोगों का भीष्म प्रतिज्ञा। लेकिन हम लोग भीष्म स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं, तो भीष्म स्ट्रेटजी में हम जो लोग कार्य को करेंगे अब 30 दिन या जो भी आपके पास समय बचा हुआ है, जब आप वीडियो देख रहे हैं और जितना समय आप लोगों के पास बचा हुआ है, जितना का मतलब है कि एग्जाम से जो भी समय आपके पास बचा है उसमें कौन सी स्ट्रेटजी लगाएं, किस हिसाब से हम लोग पढ़ाई करें कि हम लोग आसानी से अच्छे नंबर प्राप्त कर सके और सीएचएस में एडमिशन पा सके। तो इस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिएगा। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि कई ऐसी स्ट्रेटजी है, कई ऐसे इंफॉर्मेशन है, कई ऐसे अपडेट है जो हमारे यहां से सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचाई जाती है। ठीक, तो हम लोग देखिए इसमें बात कर रहे हैं सिलेबस की कि आप लोगों की सिलेबस क्या है और उसके अनुसार हम लोगों को कैसे पढ़नी है। सिलेबस की बात कर लेंगे, इसके बाद आप लोगों की टाइम टेबल की बात कर लेंगे कि कैसे हम लोग पढ़ाई करें, इसके बाद हाउ टू रिवाइज, हम लोग रिवाइज कैसे करेंगे, 10 वर्षों का प्रीवियस ईयर पेपर को हम लोग कैसे करेंगे, और इसके बाद लेक्चर्स, नोट्स और पीडीएफ जो हमारे द्वारा प्रोवाइड की गई है आप लोगों को ऐप के माध्यम से, उसको कैसे रिवीजन करेंगे, टेस्ट क्वेश्चंस कैसे लगाएंगे और आप लोगों का बेस्ट टाइम क्या होगा लर्न करने के लिए। ये इतने टॉपिक हमारे पास चर्चा करने के लिए आज है। एक एक टॉपिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे और लास्ट तक आप लोगों को हर एक टॉपिक क्लियर कर दिया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सिलेबस की। आप लोगों को जो एग्जाम में पढ़ना है, सभी लोगों को अपना अपना सिलेबस पता होगा, इस बात का हम उम्मीद कर रहे हैं। क्योंकि आप लोगों ने फॉर्म भर दिया है, किसी का जो गलती था वो अपना सुधार भी लिया है, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को अपना अपना सिलेबस जो आप लोगों को पढ़ना होगा, ये सारी चीजें क्लियर होगी कि हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, जैसे 9th क्लास वाले बच्चे हैं, ठीक है, इसके बाद 11th क्लास में 4 स्ट्रीम है, 11th में 4 स्ट्रीम है, मैथ हो गया, इसके बाद बायो हो गया, इसके बाद आर्ट्स हो गया और इसके बाद कॉमर्स हो गया। चारों स्ट्रीम का अलग अलग सब्जेक्ट है, अलग अलग सिलेबस है। इसके अलावा जैसे 9th हो गया, तो मैथ की सिलेबस की बात करें तो हम सिलेबस के लिए वीडियो एक बनाया है कि मैथ में आप लोगों का आएगा, फिजिक्स से आएगा, केमिस्ट्री से आएगा और मैथ से आएगा। इसके अलावा हिंदी, इंग्लिश और जीके से आएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, जीके, ये मैथ वाले स्ट्रीम में आएगा। 11th का जो मैथ होगा, ठीक है, 5 नंबर का आप लोगों का जीके आता है, 10 नंबर का इंग्लिश आता है और 10 नंबर का आप लोगों का हिंदी आता है। 10 नंबर का इंग्लिश, 10 नंबर का हिंदी और 5 नंबर का जीके और 75 नंबर का फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। ऐसे ही सेम बायोलॉजी में होता है, मैथ के जगह पर बायो आता है, इसमें आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, जीके। हिंदी, इंग्लिश 10-10 नंबर का रहता है। और जैसे ही आर्ट्स कॉमर्स की तरफ बढ़िएगा तो हिंदी 15 नंबर का हो जाता है, इंग्लिश 15 नंबर का होता है, जीके 5 नंबर का हो जाता है। 35 नंबर ये हो गया और 65 नंबर का आर्ट्स पोर्शन से। और आर्ट्स में किस कौन कौन सा सब्जेक्ट है आते हैं आप लोगों को पता ही होगा कि आर्ट्स में आते हैं जियोग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। 4 सब्जेक्ट उधर हो गए, इसके बाद हिंदी, इंग्लिश, जीके हो गए। अब कॉमर्स की बात कर लेते हैं, तो कॉमर्स में आप लोगों के मैथ से भी क्वेश्चन आते हैं आर्ट्स में, 5 या 7 नंबर का, 60 नंबर का ही आर्ट्स से क्वेश्चन आता है। और वैसे ही इसमें आप लोगों का कॉमर्स वाले में, कॉमर्स वालों को आप लोगों को पता होना चाहिए, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आएंगे, मैथ से क्वेश्चन आएंगे, हिंदी से क्वेश्चन आएंगे,
इंग्लिश से क्वेश्चन आएंगे और जीके से क्वेश्चन आएंगे। ये आप लोगों का 11th वालों का। 9th वालों को आप लोगों को पता ही होगा कि मैथ हो गया 20 नंबर का, मतलब 20 क्वेश्चंस मैथ के आएंगे, हिंदी के 20 आएंगे, इंग्लिश के 20 आएंगे, साइंस के 20 आएंगे, एसएसटी के 20 आएंगे। और एसएसटी वाले में ही 3-4 जो क्वेश्चन होते हैं करंट अफेयर्स के आते हैं। ये आप लोगों की हो गई पूरी की पूरी सिलेबस जो आप लोगों को पढ़ना है। अब आप लोगों को सिलेबस में जैसे मैथ हो गया, तो मैथ का सिलेबस मैंने तो ऐसे जनरली बता दिया कि मैथ आप लोगों को पढ़ना है। मैथ में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है ये तो मैंने ऐप और मीटिंग लेकर के जो हमारे यहाँ स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वो सारी चीजें हमने क्लियर किया है। और अपने सिलेबस में हमने बताया है कि कौन सा सब्जेक्ट में कौन कौन सा आप लोगों को टॉपिक पढ़ना है, चाहे 9th क्लास के बच्चे हो या 11th के आर्ट्स, मैथ, बायो और कॉमर्स कोई भी बच्चे हो। तो ये सारी चीजें हमने अपने ऐप में, जो कि पीकेडी एजुकेशन हब जो ऐप है, उसमें जो बच्चे हमारे यहाँ एडमिशन लिए हैं उन लोगों को एक एक टॉपिक क्लियर करके एक एक चीजों को बारे में बताया गया है। तो वो अपने अनुसार पढ़ रहे होंगे, अपने अनुसार मीन्स जो सिलेबस है। अब क्या कर रहे हैं, सिलेबस तो आप लोगों को पता है कि हमें किस सब्जेक्ट में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। और ये आप लोगों के, अब आप लोगों को करना क्या है ये इंपॉर्टेंट है। क्या करना है देख लो। अब अपने जो भी सिलेबस है 9th वाले हो 11th वाले हो, सबसे पहले सिलेबस लिख देना है और एक कॉपी लेकर के या पेज, और अपने स्टडी जहां पर कर रहे होंगे, स्टडी का जो आप लोगों का घर होगा, स्टडी के लिए जो भी आप टेबल वगैरह जो भी बनाए होंगे, जैसी भी सुविधा में आप पढ़ रहे हो। कई बच्चे ऐसे हैं जो एसी में भी पढ़ते होंगे और कई बच्चे ऐसे हैं जो कुटिया में भी पढ़ते होंगे। तो इससे कोई मैटर नहीं करता है, आपका नॉलेज मैटर करता है, जगह कोई मैटर नहीं करता है। क्योंकि कुटिया में पढ़ने वाले बच्चे अच्छे कर जाते हैं, ऐसे में भी पढ़ने वाले बच्चे खराब कर जाते हैं। इसलिए आपके अंदर वो जिज्ञासा होनी चाहिए, वो आप लोगों के अंदर लालसा होनी चाहिए, वो आप लोगों के अंदर ये हुनर होनी चाहिए, जुनून होनी चाहिए कि हमें सीएचएस में एडमिशन लेना है तो लेना है, कोई दूसरा ये नहीं। दूसरा, आप लोगों को जितना दिन एग्जाम है, जैसे 9th वालों का 29 अप्रैल को है, मैथ वालों का 30 अप्रैल को है, बायो वालों को 1 अप्रैल का, ऐसे आप लोगों तो जानते ही होंगे। तो ये आप लोगों को मानकर चलना है कि जिस दिन तक सीएचएस का एग्जाम है अब कोई दूसरा काम नहीं करना है। नो, अब मैं सीधा मना कर रहा हूं, क्योंकि 10th वाले बच्चे जो है 11th के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, 10th में पढ़ रहे होंगे, 10th का एग्जाम देकर के फ्री होंगे, 10th का एग्जाम देकर के फ्री हो गए होंगे, उनके पास अब कोई दूसरा काम नहीं है। और घर वालों से भी आप कह दीजिए कि हमें अब कोई काम न कहा जाए, हम अपने पढ़ाई पर फोकस कर रहे हैं, हमारे पास लिमिट समय बचा हुआ है और इसी लिमिट समय में हमको सारी चीजों को कंप्लीट करके और एडमिशन पाना है। ठीक, एग्जाम तक इतना मेहनत करना है, दूसरा कोई काम नहीं। पापा मम्मी से पहले ही पापा मम्मी को मना लीजिए कि पापा मम्मी हमसे कोई काम दूसरा मत कहना जिससे मैं डिस्टर्ब हूं। ठीक, स्टडी करना है और थोड़ा बहुत खेलना है। खेलने के लिए मैं क्यों कह रहा हूं, कई पेरेंट्स भी वीडियो को देख रहे होंगे, तो मैं कह रहा हूं खेलेंगे, तो आप बोलिएगा, यहाँ पर पेरेंट्स भी बोल सकते हैं कि सर आप कह रहे हैं कि कोई काम मत करना और खेलना, ये दोनों अलग अलग बातें हो जा रही है। खेलने के लिए इसलिए कह रहा हूं कि पढ़ते पढ़ते जब थोड़ा सा बोरिंग हो जाती है तो मोबाइल से नहीं खेलना है, फिजिकल एक्टिविटी थोड़ा बहुत जाइए, बाहर घूम टहल लीजिए, थोड़ा सा मन का थोड़ा सा मनोरंजन हो जाएगा। थोड़ा सा अगर आप चाहें तो फिजिकल एक्टिविटी में कोई क्रिकेट खेलता होगा तो कोई कुछ खेलता होगा। ये नहीं कि आईपीएल चल रहा है तो हम आईपीएल देखेंगे, बिल्कुल नहीं। आईपीएल, गेम और स्कूल सब अभी क्लोज कर दो। जितना समय आप स्कूल में जाते हो, मान लो कि 7 घंटे स्कूल में देते हो, 7 घंटे स्कूल में देते हो ना, 1 महीना आपका सिलेबस, और जो 9th के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो 8th क्लास का एग्जाम देकर के सब लोग फ्री हो गए हैं। अब क्या पढ़ेंगे, 9th वाले पढ़ेंगे। लेकिन अगर एग्जाम तक आप 9th का 1 मंथ तक नहीं पढ़ोगे, 1 मंथ मान लो कि आपने नहीं पढ़ा, तो 1 मंथ का 10 दिन में सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाए, क्योंकि उस मंथ में यानी अप्रैल के मंथ में उतना नहीं पढ़ाया जाता है, एडमिशन वगैरह चलते रहते हैं और सिलेबस बहुत धीरे धीरे चलाया जाता है, और उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ती है। ठीक है, तो अप्रैल में उतना सिलेबस नहीं खींचा जाता है, ज्यादा फोकस नहीं किया जाता है, तो उसको आप 10 दिन में कवर कर सकते हो। अगले जब अप्रैल के बाद जब एग्जाम दे लोगे तो फ्री होकर के उसको कवर कर सकते हो और उसी मेहनत से आपका एडमिशन भी हो जाएगा। दूसरी चीज,
अब खेलने की बात हम जब कर रहे थे तो खेलने की बात कर रहे थे तो फिजिकल एक्टिविटी करना है, यानी खेलने वाला अगर क्रिकेट खेल रहे हैं तो क्रिकेट, फुटबॉल खेल रहे हैं तो फुटबॉल, बैडमिंटन खेल रहे हैं तो बैडमिंटन, जो भी आपको पसंद हो अपने अनुसार खेल सकते हैं। ठीक, अब हमने बताया कि जैसे स्कूल में आप जाते हैं, 11th वाले तो फ्री हैं, मतलब 11th वाले का तो कोई वर्क नहीं है दूसरा, तो वो 11th वाले फ्री हैं, लेकिन 8th वाले मान लो कि 7 से 8 घंटा स्कूल में आप रहते हैं, 7-8 घंटे वो जो स्कूल में रहते हैं उसके बाद आते हैं तो सीएचएस के लिए पढ़ेंगे, लेकिन वो 7-8 घंटे स्कूल वाला भी घर पे रह करके ईमानदारी से पढ़िए। ईमानदारी से हम टाइम टेबल भी बता दे रहे हैं, टाइम टेबल बता देंगे तो आप लोगों को कोई समस्या भी नहीं होगी। अब 7 से 8 घंटे जो स्कूल में पढ़ते हैं वो घर ही पर पढ़िए, सीएचएस के लिए पढ़िए, ये तो हो गई। और इसके अलावा जब घर पर आकर के पढ़ते हैं 4-5 घंटे तो उसको भी पढ़ लीजिए, तो आपका 10 से 12 घंटे 14 घंटे ऐसे ही हो जा रहा है, और ये सबके लिए है। अगर इतना आप मेहनत कर सकते हैं तो कीजिए, बिल्कुल कीजिए। 90+ लाने के लिए मेहनत तो करना होगा बाबू। अगर 90+ आप कर लाते हैं, 90+ आप लोगों का टारगेट है कि 90+ मैं लाऊं, अगर 90+ लाना है तो मेहनत भी 90+ वाला करना होगा, 95+ वाला मेहनत करना होगा, तब 90+ आएगा। इसलिए ये चीजें को जो एक एक चीजें समझाई जा रही है, आपके फ्यूचर आपके हाथ में, किसी दूसरे के हाथ में नहीं है। मैंने पूरा सिलेबस का टॉपिक वाइज लेक्चर जो है पूरा कवर कर दिया है, सभी लोगों का, हर क्लास का, चाहे 11th वाले हो या 9th वाले हो, पूरा का पूरा मैंने एक एक टॉपिक आप लोगों का जो है, एक एक टॉपिक हमने कवर कर दिया है। जैसे लेक्चर, जैसे मैथ का हो गया, मैथ का हो गया, तो मैथ में लेक्चर 1 से लेकर के लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर 5, ऐसे करके आप लोगों का हर सब्जेक्ट का एक एक लेक्चर डिटेल्स में हमने बता दिया है, पूरा एक एक करके आप लोगों को वहां पर जाकर के रिवीजन करनी है। आओ चलो बात कर लेते हैं हम स्टार्टिंग से। इसके बाद था आप लोगों का सिलेबस था, और सिलेबस के बाद हमारा क्या था भाई, टाइम टेबल अब आ गया। देखो टाइम टेबल कैसे बनाए। सबसे तो पहले स्कूल में आप जाते थे तो आप लोगों की टाइम टेबल क्या होती थी आप लोगों को पता है, मुझे पता नहीं है कि किस टाइम से लेकर के किस टाइम तक पढ़ते थे, लेकिन स्कूल वाली टाइम टेबल आप लोगों को याद होगी। स्कूल वाली टाइम टेबल याद है ना, ठीक है। तो स्कूल वाली टाइम टेबल को फॉलो कीजिए। जैसे मान लीजिए कि सुबह में आप स्नान करते थे, फ्रेश वगैरह होकर के स्नान वगैरह करके स्कूल जाते थे, तो मान करके चलिए कि आप घर पे हैं लेकिन स्कूल में हैं, कहीं दूसरे जगह, कहीं स्कूल में नहीं गए हैं, आप घर पे रह करके पढ़ाई कर रहे हैं, और वहां पर मानना क्या है कि स्कूल में है। स्कूल में जो है तो क्या कर रहे हैं भाई, मान लो कि 8 बजे तक आप रेडी हो जाते होंगे या 9 बजे तक रेडी हो जाते होंगे, तो 9 बजे से लेकर के स्कूल में कितने समय तक रहते थे, 3 बजे तक रहते थे या 4 बजे तक रहते थे। अब आप जानते हैं इस टाइम को क्या करना है, अपने घर को स्कूल मान लेना है, घर को स्कूल मान लेना है। वहां पर 10-8 सब्जेक्ट चलती थी, यहाँ पर 4 या 5 सब्जेक्ट टोटल आप लोगों को पढ़ना है। अब इसमें क्या पढ़ना है, जो आपके नोट्स हैं, जो हमने आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड किया है, जो आपने 10th में नोट्स बनाया होगा, जो हमने प्रोवाइड किया है, या 9th वाले बच्चों को जो हमने नोट्स पूरा प्रोवाइड किया है, उस नोट्स को आप लोगों को उस समय में पढ़ना है, प्रॉपर नोट्स को पढ़ना है। ठीक है, जो आप लोगों का स्कूल का टाइमिंग है उसमें क्या करना है कि नोट्स पढ़ना है, और कोई दूसरा चीज नहीं पढ़ना है। ठीक, पूरे स्कूल का टाइमिंग में, चाहे 11th वाले हो या 9th वाले हो, दोनों के लिए मैं बता रहा हूं, पूरा नोट्स पढ़ना है। उसके बाद क्या पढ़ना है भाई, उसके बाद देख लो, अब आ गई बात भाई, मान लो कि अब स्कूल से हम फ्री हो गए, अब क्या करेंगे, जैसे नाश्ता करते थे उस समय में नाश्ता कर लीजिएगा, क्योंकि टाइम तो निर्धारित रहता है कि किस समय में आप क्या कर रहे हैं और किस समय में क्या किए हैं स्कूल में, तो सारी समय निर्धारित है। तो नाश्ता वगैरह करके आए, तो अब घर जब आते हैं तो उस समय मान लो कि हमने घर आ गया, और उस समय अब क्या करोगे कि भोजन वगैरह करके थोड़ा सा रेस्ट कर लोगे। रेस्ट इन द सेंस आप फिजिकल एक्टिविटी कुछ कर लोगे, थोड़ा सा सोना, मतलब थके रहेंगे, थोड़ा सा आराम भी कर लेंगे, क्योंकि माइंड को भी शांत रहना जरूरी है। प्रॉपर नींद लीजिएगा, प्रॉपर पढ़िएगा, कोई दूसरा काम नहीं, फिजिकल एक्टिविटीज वगैरह थोड़ा बहुत, ये हो गया। इसके बाद आप लोगों के पास समय, जो घर पे पढ़ते थे सीएचएस के लिए, अब वो समय आ गया। स्कूल को छोड़ करके आपने जब घर पर पढ़ना, 4 बजे से पढ़ते थे, 5 बजे से पढ़ते थे, जितना समय आप लोगों के पास है, उसमें हमारी जब लाइव क्लास जो चलती है, लाइव की रिवीजन कराई जा रही है, ऑप्शनल क्वेश्चन के माध्यम से प्रीवियस ईयर पेपर कराया जा रहा है, प्रैक्टिस क्वेश्चन कराया जा रहा है। तो ये सारी क्वेश्चन जो कराई जा रही है उसमें प्रॉपर आप लोगों को हमेशा जुड़े रहना है। इससे क्या होगा कि आप लोगों की प्रैक्टिस बनी रहेगी, और जैसे लाइव क्लास में क्वेश्चंस आते हैं, वैसे ही अगर एग्जाम में आपके क्वेश्चन एज इट इज भी आ गए, उस टाइप से क्वेश्चन आ गए, तो
आप लोगों का दिमाग तुरंत वहां पहुंचेगा और तुरंत आप क्लिक कर लीजिएगा, उस क्वेश्चन को आप लोग लगा सकते हैं। इसलिए लाइव रिवीजन जो चल रहा है ऑप्शनल क्वेश्चन का, उसमें डेली प्रॉपर जुड़ना है। इसके बाद आप लोगों के पास जो भी समय बचेगा, जो हमारे द्वारा लेक्चर्स प्रोवाइड किए गए हैं, क्या प्रोवाइड किए गए हैं? लेक्चर्स। जो लेक्चर्स प्रोवाइड किए गए हैं, और मान लो कोई टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, कोई क्वेश्चन आ गया, ऑप्शनल का भी क्वेश्चन आ गया, कोई क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैथ का ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, किसी चीज का अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं और उसमें आप लोगों का कुछ छूट गया या कोई आप लोगों का भूल रहा है, वहां पर आप लोगों से नहीं बन पा रहा है क्वेश्चन, तो उस समय क्या कीजिएगा, जो हमारे यहाँ लेक्चर्स प्रोवाइड किए गए हैं, प्रॉपर आप लोगों को टॉपिक लिखा ही है कि कौन सा टॉपिक है, कौन सा लेक्चर है, कौन सा टॉपिक है, उस लेक्चर को एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, फिर उस क्वेश्चन को लगाइएगा, खूब प्रैक्टिस कीजिए। अब आप लोगों को प्रैक्टिस करने की जरूरत है, रिवीजन करने की जरूरत है, जितना हो सके अपने पूरे जोर से, अपने पुरजोर तरीके से, अपने पूरे दम को लगा दीजिए, सारा एनर्जी इसमें झोंक दीजिए। क्योंकि आप लोगों का यदि सिलेक्शन हो जाता है उसमें, तो हम लोग होली, दिवाली, दशहरा सब एक ही साथ मना लेंगे। ठीक है, सब एक ही साथ मना लेंगे, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, और अच्छे तरीके से हम लोग मनाएंगे। ठीक, पर्व त्योहार तो आते जाते रहते हैं, पर्व त्योहार हमेशा आएंगे, पर्व त्योहार के लिए भी समय, अब कहेंगे कि सर पर्व त्योहार नहीं, बिल्कुल मनाइए, पर्व के लिए समय 1-2 घंटे निकाल लीजिए, बाकी 2-3 घंटे निकाल लीजिए, काफी है। किसी भी पर्व के लिए 1-2 घंटे निकाल लीजिए। सब कुछ मनाते हुए आप स्टडी को एक पर रखिए, फर्स्ट प्रायोरिटी जो है स्टडी को रखिए कि हमें स्टडी करनी है, हमें सिलेक्शन लेना है, तब सिलेक्शन होता है। ठीक है, किसी चीज को पाने के लिए किसी चीज को खोना पड़ता है, बिना खोए कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर आप समय को बर्बाद करते हैं, एक दिन समय आपको बर्बाद कर देता है। जो लोग समय को बर्बाद करते हैं उनको समय बर्बाद कर ही देता है, जो लोग समय का उपयोग करते हैं, सदुपयोग करते हैं, उनको उसका समय जो है आगे चल करके बेहतर हो जाता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि हर चीज त्योहार मनाते हुए चलिए और समय के अनुसार अपने कार्य को करते चलिए। ठीक, अब टाइम टेबल की बात हो गई, अब क्या बात रह गई, अब आते हैं भाई हाउ टू रिवाइज। अब आप लोगों को मैंने इसमें बताया भी कि रिवाइज करना कैसे चाहिए, कैसे रिवाइज करना है। जैसे आप लोग कोई भी नोट्स वगैरह प्रॉपर बनाए होंगे, आप अपने कॉपी पर नोट्स बनाए हैं या पीडीएफ हमने जो प्रोवाइड किया है या जो हमने नोट्स प्रोवाइड किया है, उस नोट्स को आप लोग पढ़िए, खूब नोट्स पढ़िए। जो लेक्चर्स आपके भूल रहे हैं, जो लेक्चर्स में कोई त्रुटि हो रही है, कहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं नहीं समझ में आ रही है, तो उस लेक्चर को एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, लेक्चर को देख लीजिए। और 7 से 8 घंटे जो मैंने आप लोगों को बताया है, उसमें नोट्स और लेक्चर्स ही तो पढ़ना है। लेक्चर भी पढ़िए, नोट्स भी पढ़िए। जो दिन में वाला समय बताया हूं कि आपने स्कूल में है, मान लिया है कि स्कूल में है, और शाम के समय में लाइव क्लास करनी है। लाइव के अगर मान लीजिए किसी दिन लाइव नहीं चल रही है, हो सकता है किसी दिन टेक्निकल इशू आ गई, किसी दिन लाइव नहीं चल रही है, कई चीजों को आप रिवीजन करते रहेंगे। उसमें जो रिवीजन है, रिवीजन लेक्चर्स का रिवीजन कीजिए, नोट्स का रिवीजन कीजिए जो हमने आप लोगों को प्रोवाइड किया है। इसके बाद क्या करना है भाई, ये इतना आप करेंगे जितना मैं अभी तक बताया कि नोट्स और आप लोगों को लेक्चर मैक्सिमम आप 10 डेज में कंप्लीट करते हैं। 10 to 15 डेज, 10 से 15 दिन में ये पूरा कंप्लीट कर लेंगे जितना मैं बता रहा हूं, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस नहीं है और इतना टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है। जितना मैं टाइम टेबल के अनुसार जितना आवर्स बता रहा हूं, जितना आप लोगों को बताया जा रहा है, अगर 10 डेज से 15 डेज तक पढ़ेंगे तो ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ साथ ये नहीं कि उतना ही करना है, इसके साथ साथ 10 साल का क्वेश्चन पेपर जो है, प्रीवियस ईयर पेपर जो आप लोगों के पास दिया गया है, आप लोगों को मैंने प्रोवाइड कर दिया है, ऐप में वो अवेलेबल है, उसका खूब प्रैक्टिस कीजिए। अब 10 वर्षों का प्रीवियस ईयर पेपर में से कोई क्वेश्चन एज इट इज आ जाए या उसी बेस पर क्वेश्चन आ जाए, जैसे मान लीजिए कि गुण संधि पूछा है तो गुण संधि आप लोगों को पता होनी चाहिए कि गुण संधि क्या है। दीर्घ संधि पूछा है तो दीर्घ संधि आप लोगों को पता होनी चाहिए कि दीर्घ संधि कैसे होता है। आप लोगों को मान लीजिए कि विसर्ग संधि पूछा है तो विसर्ग संधि आप लोगों को पता होनी चाहिए कि कैसे विसर्ग संधि बनता है। तो उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए, वो क्वेश्चन आ जाए या एज इट इज वही क्वेश्चन आ जाए, तो वो आप लोगों को पता होनी चाहिए और वो क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। अब जब आप लोगों के सामने आए तो इतना प्रैक्टिस कर लीजिए। कम से कम 10 ईयर का पेपर जो है, अब जो एक बार तो हम लोगों ने कराया है, एक बार यूट्यूब पर हमने कराया है, उसका क्वेश्चन भी करवाया है और आप लोगों को ऐप में उसका पीडीएफ भी दिया गया है। तो इसको क्या करना है, कम से कम 3 से 4 बार इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, 3 से 4 बार इसको प्रैक्टिस कीजिए डेली। एक प्रीवियस ईयर पेपर तो अपने टाइम टेबल में रख लीजिए कि एक प्रीवियस ईयर पेपर हमको डेली करना है।
डेली करना है, 10 वर्षों का मान लीजिए दिया जाएगा, तो 10 वर्षों का यदि कर लेते हैं तो फिर एक बार दोहरा दीजिए उसको, फिर एक बार दोहरा दीजिए। हर दिन एक प्रीवियस ईयर पेपर आप लोगों को प्रैक्टिस करना होगा। इससे क्या होगा कि इससे बेस पता चलता है कि किस बेस पर हमारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस लेवल के हमारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उससे वो टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कि आपके प्रीवियस ईयर पेपर में एक संधि का क्वेश्चन आ गया है और उसमें पूछा गया है कि इसमें कौन सा संधि होगा, गुण संधि हो जाएगा, दीर्घ संधि होगा कि विसर्ग संधि होगा। वो तीनों संधि आप पढ़ेंगे ना उसको जानने के लिए, क्योंकि संधि आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, तो संधि का टॉपिक क्लियर हो गया ना। वैसे ही इसी बेस पर क्वेश्चन आता है, इससे कोई बाहर चीजें नहीं जाएगी, इसका रिवीजन करना है। इसके बाद जो यहाँ से टॉपिक फंस रहे हैं, जो यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं और लेक्चर में आप लोगों को क्वेश्चन मिला है, नोट्स मिला है, पीडीएफ मिला है, तो यहाँ से जैसे क्वेश्चन आपका आता है और नहीं बन रहा है तो यहाँ जाकर के उसका रिवीजन कर लीजिए। लेक्चर देख लीजिए, नोट्स देख लीजिए या पीडीएफ देख लीजिए, तीनों में से कोई कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में भी आप लोगों को पढ़ाया गया है, समझाया गया है, नोट्स में आपको प्रॉपर दिया गया है और पीडीएफ में। इसके बाद भाई टेस्ट भी आप लोगों के लिए रेडी हो रहा है। इतना जब कर लेते हैं 10 से 15 दिन में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, 15 के 20 दिन मान लो, उसके बाद आप लोगों को टेस्ट दिया जाएगा लास्ट डेज में कि आप लोगों की तैयारी अब कैसी हो गई है, आप लोग कैसे क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। इसके लिए ये चीजें आप लोगों को बताया गया है। बेस्ट टाइम क्या रहता है भाई लर्न करने के लिए, इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो बेस्ट टाइम आप लोगों का होता है जब आपका मन कर दे, जो चीजें लर्न करने का मन कर रहा है। इससे कोई मतलब नहीं है कि रात को याद कर रहे हैं कि सुबह में याद कर रहे हैं। आप रात को भी याद करेंगे उतना ही बेटर है, आप दिन में भी याद करेंगे उतना ही बेटर है। अब आपके मन के ऊपर डिपेंड करता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं, आप दिखावा के लिए मत पढ़िए कि हम पढ़ रहे हैं मम्मी पापा देख रहे हैं, अपने लिए पढ़िए। आप अपना भविष्य खुद निर्धारित करें, आप अपना भविष्य खुद निर्धारित कर सकते हैं, कोई दूसरा निर्धारित करने वाला नहीं है। कौन निर्धारित करेगा, वो आप निर्धारित करेंगे। कैसे निर्धारित करेंगे, ईमानदारी से पढ़िए। आप ये मान करके पढ़ो कि कल हमारा एग्जाम है और आज मैं लास्ट टाइम पढ़ रहा हूं और यही क्वेश्चन कल आने वाला है। ये जो मान करके पढ़ेगा उसका कोई भी एग्जाम हो, आप अगर चाहे तो सिलेक्शन उसमें ले सकते हैं। ठीक, तो ये आप लोगों को मान करके पढ़ना है कि आप आज जो हम पढ़ रहे हैं वही कल एग्जाम में आने वाला है। कल हमारा एग्जाम है, आज हम जो पढ़ रहे हैं वही क्वेश्चन आएगा। ठीक, ये आप लोगों का होना चाहिए। इससे कोई मतलब नहीं कि रात में पढ़ेंगे कि दिन में पढ़ेंगे कि सुबह में पढ़ेंगे कि शाम को पढ़ेंगे। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो रात को पढ़ना पसंद करते हैं, रात का माहौल शांत रहता है। कई बच्चे ऐसे हैं कि दिन में भी याद हो जाता है उन लोगों को। और प्रॉपर ये नहीं कि डाइट पर भी ध्यान देना है। डाइट मीन्स भोजन, आप लोगों का जो खान पान है उस पर प्रॉपर ध्यान रहना चाहिए। ये नहीं कि पढ़ रहे हैं खाने पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो भूलने लगेगा चीजें। ठीक है, खाने पर भी उतना ही ध्यान देना है। ये नहीं कि पढ़ रहे हैं तो खाना भूल जाए, नहीं, खाते रहिए, प्रॉपर खाइए, फ्रूट्स वगैरह खाइए, कैल्शियम से युक्त पदार्थ को खाइए, दूध पीजिए, खूब बढ़िया से आप लोग डाइट लीजिए और खूब बढ़िया से पढ़िए, क्योंकि आपके शरीर में एनर्जी रहेगी। हमारे शरीर में एनर्जी है तभी आप लोगों के सामने मैं बोल पा रहा हूं, नहीं तो क्या होगा, मैं थक जाऊंगा और बोलना बंद कर दूंगा। तो कैसे मैं बोलूंगा, तो उसके लिए प्रॉपर हमें डाइट होनी चाहिए, प्रॉपर हमें भोजन मिलनी चाहिए, प्रॉपर हमें फ्रूट्स वगैरह जो है आप लोगों के डाइट में शामिल होनी चाहिए। फ्रूट्स जो है आप लोगों के शरीर के लिए बहुत बढ़िया रहता है। जैसे जो पका हुआ, ज्यादातर इस समय तो भोजन जो है कुकर वगैरह में पक रहा है, तो कुकर का पकाया हुआ भोजन उतना बेस्ट नहीं रहता है। जैसे कच्चा जो चीजें हम लोग खा लेते हैं, जैसे फ्रूट्स हो गया, तो फ्रूट्स को तो कच्चा ही खाते हैं ना, उसको तो उबालते नहीं है ना। केला को उबाल कर तो नहीं खाते हैं ना, केला को पका करके, पका हुआ केला रहता है अपने खा लेते हैं। वैसे ही तो कच्ची चीजें हमारे लिए, जो प्राकृतिक चीजें हैं, जो हमें प्रकृति से डायरेक्ट मिलती है, मैनमेड चीजें जल्दी खराब होती है, प्राकृतिक चीजें ज्यादातर हमारे लिए क्या है, बेनिफिशियल है, ये समझ लो। अब मान लो कि पका हुआ भोजन ही है, आज आप लोगों के घर में चावल दाल कुछ भी बनेगा, कल खराब हो जाएगा। लेकिन वही अगर सेव है, अनार है, अब मान लो कि केला है, 2 से 3 दिन आराम से रह सकता है। किसी प्रकार की, अगर किसी मान लीजिए मशीन में भी नहीं रखेंगे, यानी फ्रीजर वगैरह में भी नहीं रखेंगे, तो भी वो खराब नहीं होता है, 2-4 दिन तक चल जाता है। लेकिन मैनमेड चीजें जल्दी खराब हो जाती है। वैसे ही शरीर के लिए वैसा ही लाभदायक है, कौन, जो प्राकृतिक चीजें हैं, जो प्रकृति से हमें मिला हुआ है। तो इतनी सारी चीजें आप लोगों को करनी होगी सिलेक्शन पाने के लिए, और ज्यादा माइंड पर लोड नहीं लेना है। ये मैं बार बार कहता हूं, रिलैक्स होकर के पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए, दिखावे वाला काम मत कीजिए। तो ये हमें लग रहा है कि आप लोगों के लिए भीष्म स्ट्रेटेजी जो है आप लोगों को बहुत काम आएगी। ये भीष्म स्ट्रेटेजी जो है और आप लोगों के लिए 90+ नैया पार करेगा। और इस स्ट्रेटेजी के साथ यदि ईमानदारी से पढ़ लेते हैं, मेरा कहना मान करके,
और जो हमारे स्टूडेंट हैं, आप लोगों के साथ मीटिंग लेकर के हम लोग कई इससे भी एक्स्ट्रा चीजें बताए हैं, इससे भी एक्स्ट्रा चीजें आप लोगों को, कई लोगों को बताया गया है। कई बार मीटिंग हुई है, हमेशा मीटिंग होती रहती है, तो कई चीजें, इसको तो हम लगभग पहली बार यूट्यूब पे बता रहे हैं, लेकिन कई बार हम लोगों ने अपने मीटिंग में कवर किया है। तो आप लोगों से हमें उम्मीद है कि इसको देख करके एक बार फिर से अपने एनर्जी को बूस्टअप करेंगे, अपने एनर्जी को बढ़ाएंगे, अपने पढ़ने के तरीका में चेंजिंग लाएंगे, अपने पढ़ने के तरीका को और अच्छा बनाएंगे और सिलेक्शन पाएंगे। फिर हम लोग खूब होली, दिवाली, दशहरा सब पर्व एक साथ मनाएंगे। तो हम मिलते हैं आप लोगों से अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ। हमें उम्मीद है कि ये क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ऐसी चीजों के लिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।